श्रावक के विकल चारित्र के बारे में बताते हुए 5 अनुव्रतों का पालन करने के लिए 3 गुणव्रतों की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि अनुव्रतों में गुणव्रतों के द्वारा गुणों का विकास हो जाता है और इसलिए दिग्व्रत को बता के अनर्थ दंड व्रतों की चर्चा हो गई है। विषय भोगोभोग परिमाण को लेके बताया जा रहा है कि इसकी सीमा निश्चित करने के बाद ही उसके भीतर की विषय संबंधी राग के तीव्र क्या हो जाता है, वो उदय होने वाले आसक्ति को क्रश करने के लिए ये भोगोपभोग करने का कारण क्या। तो आचार्य बताते हैं कि सीमा निश्चित हो गई तो सीमा के भीतर जो विषय संबंधी राग के तीव्र उदय से होने वाली जो आसक्ति है, उस आसक्ति को क्या करना, क्रश करना। और उसको हम क्रश करेंगे तो सुखादि जो प्रयोजन की सिद्धि करने वाले इंद्रिय संबंधी जो विषय है, उस विषयों का नियम किया जाता है और वह नियम करना ही भोगोभोग परिणाम नाम का एक गुणव्रत है। और इसी के कारण व्यक्ति अपने विषयों को कम करता है और जितने जैसे जैसे विषयों को कम कर देता है वैसे वैसे आत्मा के विकास के लिए वो कार्यकारी हो जाता है। और इसीलिए भोग और उपभोग ये 2 शब्द बता के आए हैं कि हमारा इस प्रति श्रद्धान होता जाए और जितना हमारा श्रद्धान होगा तो ये श्रद्धान आत्मा का विषय है, मन का नहीं होता। और जितनी हमारी श्रद्धान में दृढ़ता आती है वैसे वैसे भोग और उपभोग क्या होता है, कम कम हो जाता है। और इसी के कारण हम हमारे मन को अपने काबू में रख सकते हैं। मन को काबू में रखना ये सबसे बड़ी साधना है। इसी के कारण तो व्यक्ति का पतन होता रहता है। तो ये बता के उसके बारे में बता के अब आगे बताया जा रहा है कि अब इसमें इसके पहले भी बताया है मध्यमास मधु का 5 अनुव्रत और 3 मकार ये बताकर आए हैं अष्टमूलगुण को लेके। अब यहाँ प्रश्न और उठाया गया कि मधु आदि पदार्थ भोग रूप होने पर भी ये
मधु आदि के खाने की योग्य है, लेकिन त्रस जीवों का घात के कारण उसमें त्रस जीवों का घात होता है। इसके कारण अनुव्रतधारियों को छोड़ने के योग्य है। इसी बात के लिए आगे के श्लोक में बताया जा रहा है। त्रस अति परिहरणार्थम क्षोद्रं पिशितं प्रमाद परिरहिते मध्यम च वर्जनीयं जिन चरणो शरणमुपयाते। त्रस परि हाँ, अब आचार्य कहते हैं कि जिसके द्वारा त्रस परिहरणार्थम त्रस जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए मधु है, पीषित माने मांस है, और प्रमाद परिरहिते और प्रमाद का परिहार करने के लिए मदिरा आदि छोड़ने के योग्य है। क्यों छोड़ने के योग्य है? क्योंकि जिन चरणों यानी जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त हुआ पुरुष नियम से यह अहिंसा वाला ही शरण में आता है। जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण लेने वाला व्यक्ति क्या होता है? अहिंसा वाला होता है, और उसके पास दया रहती है, और जिसके पास दया रहती है, अहिंसा रहता है, वह व्यक्ति इस त्रस जीवों के घात होने वाले और प्रमाद को बढ़ाने वाले मद्य मांस आदि को क्या करता है? नियम से त्याग ही करता है। क्योंकि ये तामसिकता में सब आते हैं और उसमें हिंसा क्या होती है? ज़्यादा होती रहती है। इसीलिए जिनेंद्र भगवान के शरण लेने वाला व्यक्ति वो कौन रहेगा? तो जैन धर्म का धारक रहेगा। जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाने वाला कौन होता है? जैन धर्म को पालने वाला होता है। और इसीलिए त्रस जीवों की हिंसा के बचने के लिए, त्रस जीव कौन कौन से? द्विनेंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि को लेके, इसीलिए इसका वह नियम से त्याग कर ही देता है। तो यहाँ त्रस जीव जैसे शूद्राभि निवृत्तिम मधुमक्खियों के द्वारा रचा हुआ पदार्थ क्षोद्र मधु कहलाता है। ये मधुमक्खियाँ क्या करती है? उसको मुंह में से लाती है। ये उसकी उल्टी है। क्या करता है वो? पहला वहाँ से मुंह में से लाती है मक्खी, वो मधुमक्खी, और बाद में उसमें रख देती है। तो मुंह में ला के वह रखती है तो उसकी वो उल्टी जैसी है। और ऐसे वस्तु का उपयोग करना इतना बड़ा पाप है, और इसी के कारण व्यक्ति को महापाप लगता है। पाप ही नहीं,
एक बूंद लेने से बताकर आए हैं। 7 गांव जलाने का महाभारत में भी बताया है, कहीं आरण्य पुराण में बताया है, मनुस्मृति में बताया, कई जगह बताया है। क्योंकि नियम से वो पापी का भागी हो ही जाता है। इसीलिए इससे इतने दूर रहना चाहिए कि कितना भी कुछ भी दवा के रूप में भी बताए तो भी उसको उपयोग में नहीं लेना। क्योंकि आचार्य से बता रहे थे, मधु यानी मधुरता से मधु शब्द बना। जो मधुर होता है वो मद, ऐसे वर्ग बता के आचार्य महाराज ने कहा कि गुड़ की चाशनी है आदि के द्वारा इसको आप उपयोग कर सकते। लेकिन और उसको परिपक्वता चाहिए तो उसमें लौंग, 2 लवंग को पीस के डालने के बाद वो काम मद का करता है। लेकिन शुद्ध का ही उपयोग करना, इसका उपयोग बाकी का दवा के रूप में भी छूट नहीं रखना। इसीलिए मद का आदि का ये आजीवन त्याग होना चाहिए, तब जाकर काम होता है। तो ऐसे मद, मधु ये बता के, क्योंकि पीसिता ने मांस द्विइंद्रियादि जीवों के कलेवार ही नियम से होता है। उसमें 2 इंद्रिय आदि होते हैं मांस में। इसलिए मांस शब्द ही बताता है कि सप्त धातु समाश्रित मांस, जो सप्त धातु से युक्त कलेवर है उसको क्या बोलते हैं? मांस बोलते हैं। और ये इसी के कारण सप्त धातु को खाने का पाप लगता है। क्योंकि वनस्पति में सप्त धातु नहीं होते, लेकिन मांस में रहता है। तो इसीलिए मांस शब्द के बारे में और अंडे के बारे में भी बता कर आए। अंडा में भी क्या होता है? मांस ही होता है। लेकिन अज्ञानता के कारण कई लोग अच्छे कुल के बच्चे भी, उच्च कुल के बच्चे भी कि क्या करने लगे? अंडा खाने लगे। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, आप मार्केट के बिस्किट आदि खाते हैं, उसमें भी क्या होते हैं? अंडे होते हैं। और उसके कारण नियम से मांस खाने का पाप लग ही जाता है। इसीलिए मैं पिछले समय कौन कौन सी बीमारियां होती बता नहीं पाया था। आज वो विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि अंडे में कई प्रकार के अलग अलग घटक होते हैं उसमें। तो क्योंकि अंडे की जो जर्दी होती है, जर्दी अंदर, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का भयानक तत्व अधिक होता है, जिससे दिल की बीमारी होती है। प्रत्येक एक के पीछे क्या क्या बीमारी होती है विज्ञान ने सिद्ध किया है। तो हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की बीमारी और पित्त की थैली में पथरी आदि रोग होते हैं। ये जर्दी के कारण होता है। और अंडे में सफ़ेदी में नीरी घात होती है, यानी गंदी चीज़ होती है कि इससे कैंसर, लकवा, शरीर की सूजन जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं। और अंडे की सफ़ेदी जो रहती है, अंडे सफ़ेदी में ईविडियन नाम का भयानक तत्व होता है, जिससे एक्जिया रोग उत्पन्न होता है। और अंडे की सफ़ेदी हाजमे में के
रसों को बिगाड़कर हजमा खराब करती है और अंडे में टीबी, पेचिस और छूत के रोगों की पैदा करती है और अंडे के उस अतलियों में के कीटाणु को जहरीला बना देता है। जो हमारे आते हैं उसके कीटाणु को क्या बताए, वह जहरीला बनाकर भयंकर रोग पैदा कर देता है। और अंडे में जो प्रोटीन मिलते हैं तो इतने ज़्यादा मिलते हैं कि वे मानव के शरीर के लिए घातक ही होते हैं। इतने ज़्यादा प्रमाण में प्रोटीन होता है और एक दिन के लिए हमारे शरीर के लिए 10 या 15 ग्रेन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अंडे में इतने ज़्यादा होते हैं कि उस प्रोटीन के कारण मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसे मानसिक रोगों से आक्रांत हो जाता है। इसीलिए इसको याद रखेंगे कि मार्केट के कई पदार्थों में ये ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, या ऐसी वस्तुएं हैं, ये डाले बिना बनता ही नहीं और इसीलिए इसे बचे। और त्रस हिंसा की बात यहाँ चल रही है, इसे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ऐसे उससे बचेंगे तो कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं हो सकता। और ये भी याद रखेंगे मांसाहार व्यक्ति मनुष्य पचा ही नहीं सकता। मनुष्य का शारीर लार होता है, लार पचाने के लिए, लेकिन मांस को पचाने के तेजाबी लार होना चाहिए। और तेजाबी लार किसकी होती है, पशुओं की होती है, मनुष्य की नहीं होती। इसीलिए मनुष्य कितने भी मांस खाए उसके द्वारा शक्ति मिलती नहीं, क्योंकि अन्न के द्वारा, क्योंकि शाक शब्द ही बताता है, यानी शाक शाकार जो शब्द है, तो शाक शब्द ही ये शक धातु से बना है। इसका अर्थ है कि शक्तिशाली होना, सहनशील होना, समर्थ होना, ये शब्द दिया है शक के, यानी इसका अर्थ यही है जो बल और पराक्रम को प्राप्त करता है उसको क्या बोलते हैं, शाकार बोलते हैं। और इसी शक धातु से शाकाहार का शाब्दिक अर्थ होता है। और ऐसा आहार जो मनुष्य लेता है वही बलवान, समर्थ और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। देख लेना, शाकाहार व्यक्ति कितना अचानक बीमार भी हो जाए लेकिन उसकी प्रतिकार शक्ति होती है, लेकिन मांसाहारी के पास प्रतिकार शक्ति नहीं होती, क्योंकि मांसाहार के कारण ही प्रतिकार शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है। तो इसीलिए ये त्रस हिंसा का जो यहाँ चर्चा चल रही है मांस के बारे में, इससे बचने के लिए आचार्य कहते हैं मधु है, मांस है, और प्रमाद का परिहार करने के लिए इससे प्रत्येक व्यक्ति को बचना चाहिए। और यही तो सदाचार है। ये क्या है, ये सदाचार है, क्योंकि वे मांस खाना, अंडे खाना, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति है, मनुष्य की प्रवृत्ति थोड़ी है। तो ऐसे सदाचार की, क्योंकि धर्म अगर हमें पालना है तो धर्म का शासन है अहिंसा रूप। धर्म का शासन क्या है, अहिंसा रूप है। और मानव इसी से बनता है, नहीं तो पशु बनने में टाइम नहीं लगता। और एक द्विदल का भी एक याद रखना, द्विदल जो होता है, द्विदल के कारण भी
अष्टपौड़ में आया है, सम्यक दर्शन मलिन होता है। जब द्विदल, जिसके दो दल होते हैं, वह दही के साथ या मठा के साथ उपयोग करेंगे तो नियम से मुंह में लार मिलते ही उसमें जीवों की उत्पत्ति होती है। दोनों मिलाने से जीव नहीं बनते, उसमें लार मिलते ही जीवों की उत्पत्ति और त्रस जीवों की होती है। कई जगह लिखा है द्विदल खाना ही मांसाहार जैसा है, मांसाहारी है वो। इसीलिए पदार्थ बाहर मार्केट के जलेबी आदि सावधान हो जाना, क्योंकि ऐसे ऐसी वस्तु बनाई जाती है। और ये भी आप लोग शादी में भी जो आचार्य लागते, आप जैन का हो तो विवेक है, बाहर का आने वाला वही काम करेगा और सबको आपको पाप लगेगा। इसीलिए भोजन बनाने वाला भी जो विवेक से काम करेंगे और बाहर के पदार्थ से बचेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि स्वाद पूर्ति के लिए व्यक्ति ऐसे ऐसे सड़ी गली पदार्थ भी खा लेता है स्वाद के पीछे। कौन सा वो कौन सा नमक डालते हैं ना, हाँ अजीनोमो, तो वो डालने के बाद क्या होता है कि कैसा भी हो, क्या हो जाता है, वो पदार्थ अच्छे ही लग जाता है। तो ऐसे उससे भी अपने को बचना है और ये बचेंगे। और उसमें कल जमीन कंद के बारे में बता कर आए थे कि जमीन कंद खाने से पृथ्वी में तम तत्व अधिक होता है और अधिक मात्रा में उसमें वो तम तत्व होने के कारण स्टार्च शर्करा जमीन कंद में आते हैं, जो नाड़ी संस्थान को उत्तेजित करते हैं। और उत्तेजित करने के कारण उससे उद्रेक बढ़कर व्यक्ति क्रोध और विषय वासना में प्रवृत्त हो जाता है, क्रोधी भी बन जाता है और विषय वासना में प्रवृत्त हो जाता है। और जमीन कंद में अनंत जीव राशि होती है, उनकी हिंसा का पाप भी लगता है। और इसलिए खान पान की शुद्धि के बिना आत्मा का विकास नहीं होता। ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी एक जगह बताया है और इससे प्रत्येक व्यक्ति को बचना है। और मांस के बारे में बता के मदिरा के बारे में भी, ये प्रमाद उत्पन्न करने वाले मदिरा आदि है, शराब आदि को भी बता कर आए हैं। और ऐसे जीवघात से हम बचेंगे। और ये भी कई लोगों की मान्यता है कि मांस को सिजाने के बाद उसमें जीव नहीं होते, लेकिन विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, शास्त्रों में भी आया है, उसमें सदा जीवों की उत्पत्ति, आप कितना भी सिजाओ, सिजाने के बाद भी उसमें जीवों की उत्पत्ति रुकती नहीं। सदा वे द्विअंधिक जीवों के उसमें कच्चा हो या पक्की हो, दोनों अवस्था में अनंत तरस जीव उत्पन्न होते हैं। और इनके सेवन करने से उन जीवों का घात होता है। और इसी के कारण ऐसे व्यक्ति खाने वाले के पास कल्याण का विषय रहता नहीं, हित किसमें है अहित किसमें है, इसका विवेक नष्ट हो जाता है। और विवेक नष्ट हो गया, धर्म का श्रद्धान छूट गया, तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, धर्म कर्म उसके पास नहीं रहता। तो इससे बचेंगे तो कार्य होता है। और इसीलिए ये मांस शराब आदि से दूर रहेंगे। और ये भी देख लेना बाहर के पदार्थ कब बने हैं, कब खाते हैं, क्या क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते।
इसीलिए नियंत्रण रखना, मनोनियंत्रण करेंगे तो सात्विक भोजन आएगा, मनोनियंत्रण नहीं रहेगा तो सात्विक भोजन नहीं, जैसा मिला वैसे व्यक्ति खाता जाएगा, तो उससे बचेंगे। अब इसी बात को लेके अब आगे और बातें, और जैसे कल छुआछूत की भी बात भी बताई थी, कल हमने वहाँ देखा कि शराब के बारे में, वहाँ मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ आपका भोजन गृह चौका रहता है घर का, उसकी इतनी शुद्धता रखना पड़ती है, बाहर से आने के बाद तो उसी साड़ी पर या उसी बिना पैर धोते उसमें प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ उन्होंने दिया है कि वे लोग उनमें प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करते और अष्टमुर्गुन का पालन करते हैं। विवाह अपनी सराक समाज में बात रख रहा हूँ, अपने समाज में ही करते, परंपरा से विधवा एवं विजाति विवाह का सराक में क्या है, निषेध है। और महिलाएं बिना स्नान के भोजन न तो बनाती है न ग्रहण करती है, और शौच के कपड़े को बिना बदले किसी को नहीं छूते। सराक की बात कर रहा हूँ, जो शौच से आती है महिलाएं, वे किसी को छूते नहीं। यानी देखो, साधु उनको नहीं मिले लेकिन परंपरा से कितना पाल रहे। ये जब हमने पढ़ा, और आचार विचार व्यवहार से जैन है, पूर्ण अहिंसक है। और यहाँ तक एक शब्द लिखा है, सब्जी फल आदि बनाते समय काटो, टुकड़े करो आदि हिंसावाचक शब्द का प्रयोग भी नहीं करते। ये काटो शब्द नहीं बोलते, और ये इसके टुकड़े करो ये नहीं बोलते, इसको बनाओ। क्या शब्द होता है? इसको बनाओ, बनाओ नहीं उसको तैयार करना, लेकिन इसको काटो कहेंगे तो हिंसात्मक हो गया। तो ये अंडे टुकड़े करो ये हिंसात्मक होता है। स्वभाव के बड़े सरल है, अतिथि सत्कार के प्रति बड़ी सरल उत्सुकता है। रात्रि भोजन नहीं करते, पानी छान कर पीते हैं, और महामंत्र नमोकार से अधिकांश व्यक्ति क्या है, परिचित है। यानी बीच का काल उनको साधु नहीं मिले, लेकिन पूरी चर्या श्रावक से ही सराक बन गया। बहुत इतिहास में पढ़ रहा हूँ, इतना विषय है और इतना प्रभावना हो गई इस समय। अब इतनी संख्या लोग जुड़ने लगे, और इसीलिए आचरण के द्वारा ही धर्म टिकता है। आचरण छूट गया, खान पान बिगड़ गया, तो क्या हो जाएगा कि परिवार अन्य परिवार में परिवर्तित होने के लिए समय नहीं लगता। तो इससे बच के अपना कार्य करना चाहिए। अब कहते हैं, इसके सिवाय श्रावक के द्वारा और भी कुछ वस्तु त्यागने योग्य है, उसके लिए कहते अल्प फल बहुविघातान मूलक माद्राणि श्रृंग श्रेवेरानि नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येव महेयम्।
हाँ, आचार्य कहते हैं अल्प फल बहुत घात। फल कितना मिलेगा? कम मिलेगा और जीवों का घात ज़्यादा। तो जहाँ अल्प फल और बहुत त्रजीवों का विघात होने से मूली आद्राने गेला अदरक, गेले अदरक से ज़्यादा पाप होता है और लोग सब त्याग करते, गेला अदरक उतना रखते ज़्यादा जिसमें पाप होता है। तो गेला अदरक है और नवनीत यानी मक्खन, नींब कुसुम, नीम के फूल और केतक माने केतक केवड़ा के फूल तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थ भी श्रावक के द्वारा छोड़ने योग्य है। जिन वस्तुओं को खाने से त्रस्त जीवों का क्या होता है? घात होता है, वह नियम से छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा आचार्य बताते हैं जीवकांड में अंगुल के असंख्यात भाग बराबर अवगान धारक एक निगोदी जीव के शरीर में सिद्धों और समस्त भूतकाल से अनंत गुणी जीवों का निवास है। और जिह्वा के पीछे अल्प सुख के लिए कितने जीवों का घात होता है। सुख कितने मिलने वाला है? अल्प सुख दुख ज़्यादा। जैसे अल्प फल बहुत घात, तो कितना सुख, क्षणिक सुख मिला और दुख ज़्यादा प्राप्त किया। तो ऐसे सब जीवों का विघात हो जाता है। शाकाहार में कितना आनंद है हमें समझ में नहीं आता। जब अज्ञानता होते ठीक है, ज्ञान होने के बाद क्यों नहीं छोड़ते क्या पता। एक प्रसंग रख रहा हूँ सामने कि मातृभाषा समय की मांग, जो 27 मिनट का पिक्चर निकला है लघुपट, डोंबिवली में मुंबई में शूटिंग चलन 3 दिन का था। अपनी किताब के ऊपर जो निकला है यूट्यूब पर डाला है उसको, पिक्चर को। कौन सा? मातृभाषा समय की मांग। तो उसमें अजैन और मुस्लिम कलाकार काम किया है। तो जो निर्माता था जैन लड़का, उन्होंने एक महिला को भोजन बनाने के लिए लेके गया था। 3 दिन उन लोगों ने एकदम प्योर शाकाहार भोजन किया। तो वो मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के कहने लगे क्या भोजन बना, यानी बर्तन को चाट चाट के खाया। वो कहते हमने ऐसा कभी भोजन किया ही नहीं। यानी जो सदा मांसाहार करने वाला व्यक्ति, महिलाएं, वो महिला 1 2 3 एक लड़का है, उन्होंने काम किया। उन्होंने इतना भोजन, कहते हमने जीवन में कभी ऐसे भोजन खाया ही नहीं। यानी शाकाहार का इतना उनको विश्वास हो गया, सिर्फ 2-3 दिन के उस शूटिंग के समय भोजन करके उतने परिवर्तन हो गया। और हम जैन कुल में होकर भी अभी भी हमारा प्याज नहीं छूट रहा है, ना आलू छूट रहा है। यानी आलू प्याज नहीं, सिंपल भोजन बनाया था, लेकिन इतना वो स्वाद उनको, वो कहते थे कि ऐसा स्वाद हमारे अभी तक मैंने भोजन कभी किया ही नहीं। अब सदा खाने वाला इसको प्रशंसा कर रहा है और हम कहाँ जा रहे? क्या ज़रूरत है प्याज की और क्या आलू की ज़रूरत है? और पाठशाला के बच्चों को पास सिखाया गया जो खाएगा आलू वो बनेगा भालू। हाँ, बच्चा कभी बोलता नहीं क्या घर में?
बोलता होगा ना, पाठशाला से बच्चे आए हुए सुनवाते होंगे ना मम्मी को। हाँ, आलू खाने से भालू बनते, कौन सुनेगा? वो कहते शाम शांति से बैठो खाओ। ये स्थिति है। पाठशाला में सिखाया जा रहा है रात को नहीं खाना, आदर्श जीवन, और यह रात को ही खाया जा रहा है। उससे भजन हो गया, आचरण तो है ही नहीं, सदाचार ही नहीं है। तो सदाचार आए बिना कार्य हो ही नहीं सकता। तो ऐसे अनंत जीव अन्न के जो 3 भाग हो जाते हैं, उसमें स्थूल भाग मल होता है, मध्यम भाग अंश में रक्त मांस होता है, और सूक्ष्म अंश में मन होता है। तीनों बात रखेंगे, याद रखेंगे कि भोजन के 3 भागों में विभक्त होते हैं। स्थूल भाग, स्थूल अंश क्या होता है? मल बनता है, और मध्यम अंश रक्त और मांस बनता है, और सूक्ष्म अंश मन बनता है। तो इसके कारण भक्ष्य पदार्थ और अभक्ष्य, अभक्ष्य पदार्थ करेंगे तो मन क्या होगा? सात्विक बनेगा क्या? मांस तामसिक ही बनेगा, क्योंकि आहार का तीसरा अंश बताया है मन। अब जैसे आप भोजन करेंगे वैसी आपका मानसिकता बनेगी, आप अपने परिणामों को ठीक, आहार की शुद्धि है तो बाकी की सब शुद्धि है। आहार बिगड़ने के बाद किसी को भी शुद्ध आप नहीं बन सकते। मन ही शुद्ध नहीं तो, मन शुद्ध नहीं तो विचार भी शुद्ध नहीं, और शुद्ध विचार नहीं तो आचरण भी शुद्ध नहीं। तो इस बात को बताते हुए अभक्ष्य आहार त्याग देने से ही अंतःकरण पवित्र बनता है, और अभक्ष्य का तब जाकर चित्त की शुद्धि हो जाती है, और उसी के कारण इसी शुद्धि के आधार पर बाकी का आगे का विकास, ज्ञान का विकास होता है। और बाकी अगर अभक्ष्य करेंगे तो ग्रंथियां अवरुद्ध हो जाएगी, यानी उसको रोक नहीं पाएगा और वो व्यक्ति पतन में जाएगा। इसलिए बच्चों को बाहर के चॉकलेट है जिसमें गौमांस आदि, किटकैट आदि जो चलता है उसमें गौमांस आदि होता है, उसको बचाएंगे। और फास्ट फूड तो फास्ट ही चल रहा है, उससे भी अपने बच्चों को बचाएंगे। एक एक पहला बच्चा है उसमें खिलाया जा रहा है प्रेम से, और कैंसर नियम से होता है। कम उम्र में कैंसर होने लगे, हार्ट की बीमारियां बच्चों को होने लगी। उसका एक ही कारण है, ये अभक्ष्य पदार्थ खाने से। और बाहर के आइसक्रीम आदि भी उसमें चर्बी आदि डाली जाती है, इसलिए बाहर से ये खाना ही बंद करो, होटल का खाना। इसलिए कल हमने बताया था, टिफ़िन की बात मैंने कल किया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसका समर्थन बाहर का नहीं कर रहा था कि आप होटल में न जाए। जैन जो अपना जो संस्था है, कौन सी, सोशल जन युवा संगठन सोशल ग्रुप का मिलके क्या कर रही है, टिफ़िन। और उन्होंने यहाँ तक बताया मर्यादा का आटा सब हमारा रहता है, तो वहीं से 3 दिन का जो भी विषय रहता है उस वक्त इधर उधर नहीं जाते हुए इसको क्या करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे तो परिवार का क्या हो जाएगी, सुरक्षा हो जाएगी। जिस परिवार में खान पान होटल का शुरू हो गया उसका घर का पतन शुरू हो गया। इसलिए बाहर से बचेंगे, जितनी शुद्धता रखेंगे उतना ही कार्य हो सकता है। क्योंकि विघात शब्द जो होए, तो विघात शब्द तरस हिंसा को लेकर ही सम्मतभद्र महाराज जी ने जो विघात शब्द दिया है, बहुघातान, विघात जो शब्द है ना, ये किसके लिए है, तरस हिंसा को लेकर ये है। और इसी से प्रत्येक वनस्पति, जैसे प्रत्येक वनस्पति भी होती है और साधारण भी वनस्पति होती है, और पृथ्वी से
वायु तक निश्चित ही प्रत्येक वनस्पति यानी प्रत्येक वनस्पति शरीर का एक ही मालिक होता है और साधारण शरीर को लेके मालिक क्या होते, अनंत जीव रहते हैं। और इसलिए प्रत्येक वनस्पति के आधार पर अनंत जीव होते। वो कैसे होते, सब प्रतिष्ठित होते हैं, सब प्रतिष्ठित होते, वो बादर होते। और इसीलिए जैसे हरा आम है उसका साल से भी प्रतिष्ठित माना जाता है, और पका हुआ आम क्या होता है, अप्रतिष्ठित होता है। तो और पत्ते पर रखेंगे, जैसे देख लेना भरत चक्रवर्ती ने लोगों को निमंत्रण किया था, कई लोग जल्दी आ गए और कई लोग थोड़ा लेट आ गए। पूछा गया तो उन्होंने कहा बीच में अंकुर ज़्यादा थे, हरियाली, इसलिए हम दूर से आए, क्योंकि पत्ते पर पैर भी रखेंगे तो अनंत जीव मरते हैं। इसीलिए चक्रवर्ती ने क्या किया, जो दूर में आए उनको मान्यता दिया और इनका निर्णय दोष किया था। और इसीलिए अचित्त कब बनता है, सचित और अचित्त होता है ना, जिसमें जीव होते हैं वो सचित होते हैं और जिसमें जीव नहीं होते वो अचित्त होते हैं। और अचित्त कब बनते, जब अग्नि संस्कार होता है तब। सिर्फ अभिषेक पानी में डुबो के निकालने से नहीं होता, क्योंकि ज्ञान सागर महाराज, क्योंकि उसका रस परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रस परिवर्तन होना चाहिए। जैसे केला भी है, कई लोग तो काला होता है इसलिए हम उसको गर्म नहीं करते, सब्जी बनाएंगे तो अंदर तक क्या हो जाएगा, ऊष्मा चली जाएगी। जैसे सेब है, आदि में भी है, इसकी सब्जी बनने के बाद क्या हो जाएगा, वो अचित्त हो जाएगा, और वैसे बनाएंगे तो सचित हो जाता है। और इसी के कारण और मशीन के संस्कार के बाद भी अचित्त होता है। तो मशीन के द्वारा जो करते हैं ना तो अचित्त हो जाता है। और ऐसे होने के कारण ही हम उससे बच सकते हैं। और स्वादिष्ट की ओर जाना राग का उद्रेक है। स्वास्थ्य की ओर जाना है हमें, स्वादिष्ट की ओर नहीं जाना है। यानी स्वास्थ्य के लिए भोजन होना चाहिए, स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। और इससे बच के काम करेंगे, क्यों आज कल पूर्ण करेंगे, इसका विषय हो जाएगा। शिक्षा व्रत का बाद में विषय शुरू करें, समय आपका हो गया।